स्वागत है आपका जीएस स्पीड के चैनल पे। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। ये बिहार एसआई 1806 वैकेंसी जो आने वाली है 2025 में, उसका मेरिट वाला क्वेश्चन सेशन का पॉलिटी का भाग 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पॉलिटी का उम्दा क्वेश्चन के साथ ये जितने भी एनी अदर वन एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी है, ठीक है, एनटीपीसी रेलवे है, बीपीएससी ट्री है, ट्री 4 पॉइंट की वैकेंसी भी आने वाली है, ठीक है, एसएससी की वैकेंसी है। जहाँ भी आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो क्वेश्चन को आप देखें, वहाँ पे कुछ देर होल्ड करें और खुद से आंसर देने का कोशिश करें कि इस आंसर क्या हो सकता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डी, शांति पर्व। शांति पर्व हो जाएगा। महाभारत का कौन सा भाग जो है शासन के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा शांति पर्व। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, सभा पर्व है, आदि पर्व है, युद्ध पर्व है, तो यहाँ पे हो जाएगा शांति पर्व हो जाएगा। महाभारत के शांति पर्व में दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्रिपरिषद, कर व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महाभारत एक महत्वपूर्ण स्रोत है। महाभारत का जो पुराना नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता था। ठीक है। शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों एवं शासन की व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बहुत ही उम्दा प्रकार का प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद और कर व्यवस्था के बारे में अनेक महत्वपूर्ण विचार मिलते हैं। प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजनीतिक विचारों के अध्ययन का महाभारत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। शांति पर्व में राजा के कर्तव्यों एवं शासन व्यवस्था के विभिन्न अंगों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपसे आए कि महाभारत का कौन सा भाग शासन के सिद्धांत से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका शांति पर्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अरस्तु अपने किस विचार के कारण राजनीतिक विज्ञान के पिता कहलाते हैं? तो सी, वर्गीकरण। देखिए, ऑप्शन में क्रांति भी है, दास प्रथा भी, नागरिकता है। ठीक है, लेकिन वर्गीकरण के कारण ही आप जो है ये राजनीति विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ किया जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर। किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि राजनीतिक शासक को गैर नैतिक अमोरल होना चाहिए? ऑप्शन ए, मैकियावेली। मैकियावेली मैकियावेली के अनुसार जो है राजा को साम दाम दंड तथा भेद चारों उपायों की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। उसमें शेर एवं लोमड़ी दोनों के गुण होने चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर क्रूरता का प्रदर्शन करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। यानी कि आपके अंदर सॉफ्टनेस तो होना चाहिए, हार्डनेस भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग जगह पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपके अंदर जो ये मॉरल की कामना है वो मतलब जो परसेंटेज है कम होनी चाहिए। किसने कहा? तो मैकियावेली ने। आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, टीएच ग्रीन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रभुत्व की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामसी। ग्रामसी ने प्राधान्य सिद्धांत की प्रतिपादन किया। प्राधान्य सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुर्जुआ समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों की प्राधान्य है, जो उनकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्वोच्चता के परिलक्षित होती है। बुर्जुआ और सर्वहारा आप जानते हैं, कार्ल मार्क्स का द्वंदात्मक सिद्धांत। तो बुर्जुआ जो होता है ऊपर वर्ग होता है, अपर लेयर का, जिसे इलिट क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों की प्राधान्यता है। ये चीज किसका है? ग्रामसी का है। 6 नंबर क्वेश्चन है, इस सिद्धांतों का प्रतिपादन करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत का इस्तेमाल किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4, नॉजिक और मार्क्स। मार्क्स और नॉजिक। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन के जिस सेंस के अनुसार सेक्टर पूछ रहा है वहाँ पे देखना है कि किस देश में कौन सी चीज निहित है। ठीक है, तो देखिए, आपका हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में 2 प्रकार के न्यायालय हैं। यानी जिस देश में जो फीचर्स जो है एलिजिबल है, अवेलेबल है, उसके बारे में बताना है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यूके में, इंग्लैंड से है। यूएसए में जो है न्यायिक समीक्षा है, यहीं से इसका जन्म हुआ है। भारत में हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित क्रिया विधि। हालांकि भारत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से है लिया गया है? जापान से लिया गया है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर फीचर्स है ये भारत में परिलक्षित होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 4 1 2। फ्रांस में देख रहे हैं 2 प्रकार के न्यायालय हैं, सर्व सत्ताधारी संसद यूके, न्यायिक समीक्षा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत। आगे देखिए, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट
के मिलेंगे, ए और आर दोनों सत्य है ऑप्शन ए के लिए। फिर व्याख्या भी है, बी में व्याख्या नहीं है, सी में ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी में कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट के उम्दा प्रकार के देखिए कि स्टेटमेंट ए में है कि जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीति हथियार है। जनहित याचिका जो है हमारा जो पीआईएल है, जो पी भगवती के द्वारा लाया गया था, उसमें चीफ जस्टिस थे। तो जनहित याचिका जो है कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक हथियार है। जनहित याचिका कमजोर के दरवाजे तक न्याय लाने के लिए है, तो ये दोनों सही है, यानी कि ये व्याख्या भी है और ये दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनहित योग के आधार पर न्यायालय ऐसे सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है जिसमें राज्य के कार्यों में ऐसे निर्धन और असहाय व्यक्ति पीड़ित हुए हैं जो स्वयं न्यायालय की शरण लेने में असमर्थ है। आगे देखिए, इग्नाइटेड माइंड्स है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इग्नाइटेड माइंड्स लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिसका प्रकाशन 2002 में किया गया था। इसका पूरा शीर्षक इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित? ऑप्शन सी हो जाएगा, शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण। ठीक है, संविधान का 93वां संशोधन किससे संबंधित है? शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण। 91वां पता है कि केंद्र और जो है राज्य में मंत्रिमंडल की संख्या 15% से जो है ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 93वां संविधान संशोधन किससे? शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण से। संविधान का 93वां संशोधन 2005 में आया था। राज्यों का सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए शैक्षणिक संस्था आरक्षण के लिए विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन नंबर सी, के आर नारायण। के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति के आर नारायण है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जहां पर दो प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र का किंतु कार्यपालिका का प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में से कौन सा जो है यूपीए होगा? यहाँ पे यूएनपीए कर दिया गया है। यूपीए में उसकी स्थापना के समय शामिल नहीं हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलुगु देशम। यूपीए यानी कि जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के समय तेलुगु देशम जो है शामिल नहीं हुआ। यूपीए सरकार का निर्माण विभिन्न दलों की आपस में सहमति के आधार पर हुआ था, इसलिए यह गठबंधन सरकार थी जिसमें कांग्रेस, द्रमुक इत्यादि दल शामिल थे। नोट, तेलुगु देशम एनडीए से संबंधित थी परंतु यह 2018 में उससे भी अलग हो गया। एनडीए का मतलब क्या होता है? आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एच डी देवगौड़ा। ठीक है, ये लोकसभा के मेंबर थे, पीएम नरसिम्हा राव भी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी थे। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य नहीं थे। एच डी देवगौड़ा और नरसिम्हा राव बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री हुए तथा बाद में देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता ली तथा नरसिम्हा राव ने लोकसभा का चुनाव जीता। ठीक है ना, तो वो राज्यसभा के थे एच डी देवगौड़ा। क्वेश्चन नंबर 28, सही कालक्रम में लगाना है। ठीक है, सुभाष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन, गांधी जी का सत्याग्रह और सांप्रदायिक पंचायत। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 3421। गांधी जी का सत्याग्रह, सभा का गठन 1919, सांप्रदायिक पंचायत 1932, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1934, सुभाष चंद्र जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1938। ठीक है, तो एक क्रम वाइज है। हालांकि गांधी जी का सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। अब यहाँ पर जो है गांधी जी का सत्याग्रह सभा गठन 1919 दे रहा है। खैर, ये आपका मैंने स्टार्टिंग ही है 1917, 32, 34 और 38। ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूट का प्रयोग करते हुए सही क्रम बताइए। ज्ञान आयोग, सरकारी आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3-2-4-1। तो राज्य पुनर्गठन आयोग देख लीजिए 1953 में है, सरकारी आयोग 83 में, संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग 2000 में बना और ज्ञान आयोग जो है 2005 में। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2005 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है 1983 1983 हो जाएगा, सरकारी आयोग 1983।
ठीक है। राष्ट्रीय आयोग संविधान संशोधन के लिए 2000, फिर आयोग 2005। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है आंसर हो जाएगा 3241, 3241 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में मिलान करने वाला है। ठीक है, 324 देख लीजिए, यहाँ पे भारत का निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, 280 जो है वित्त आयोग हो जाएगा। इसका ऑप्शन से भी आप लोग इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। डी का हो जाएगा आपका 1 नंबर, डी का 1 नंबर। बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन ए, यानी ए का 2 हो जाएगा। 148 महालेखा नियंत्रक परीक्षा, सी का 4 हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ये हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग, 280 वित्त आयोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी डिस्कशन में 148 क्या है, टेक के बारे में चर्चा है, 280 वित्त आयोग के बारे में चर्चा है, 315 जो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा है, 324 जो है भारत का निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिलाधीश का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, न्याय पंचायतों निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना, ये जो है जिला न्यायाधीश का प्रकार नहीं, यानी कि तकावी ऋण की वसूली है, भूमि लेखन का अनुरक्षण है, राजस्व वसूली है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों में 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, सब यहाँ पर है कि 1959 में राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था स्थापित की गई। यहाँ पर देख लीजिए, प्राक्कलन समिति के बारे में, लोक लेखा समिति अधीनस्थ विधायन है और आपका सार्वजनिक उपक्रमों के संबंधित समिति है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। सीधे आइए डिस्कशन पे देखिए, प्राक्कलन समिति क्या है? व्यय में किफायत के लिए सुझाव। लोक लेखा समिति क्या है? विनियोजित लेखा की परीक्षा। अधीनस्थ विधायन क्या है? विधानमंडल द्वारा पारित कानून के अंतर्गत कार्यकारी विभागों द्वारा बनाए गए नियमों की परीक्षा। सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4, 2 1 3 4। प्राक्कलन समिति हो जाएगा व्यय में किफायत के लिए सुझाव। लोक लेखा समिति हो जाएगा विनियोजित लेखा की परीक्षा। अधीनस्थ विधायन हो जाएगा ये सामने, और 4 नंबर सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित है जो ये 4 हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों से कार्यकरण क्षेत्र। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में, एक नीचे कुछ प्रकार दिए गए हैं, उसमें से बताना है आपको कि कौन से जो है निष्पादन किए जाते हैं, कौन से जो है निष्पादन किए जाते हैं। कौन से जो है कुछ प्रकार दिए गए हैं, इसमें से देखिए, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के पालन की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। पूछा है कौन से जो है, ठीक है ना, तो किसके द्वारा निष्पादन किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रकार है, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के पालन की समीक्षा करना, हमारा जो सोशल और इकोनॉमिक जो है जो भी पॉलिसी बनता है उसके प्रश्नों पर विचार करना, और राष्ट्रीय योजना निर्धारित उद्देश्यों के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना, ये सब किसका काम है? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नौ सार्वजनिक लोक प्रशासन का उद्गम पहल किससे संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर सी, मिनोब्रुक सम्मेलन से। आगे भी है कुछ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट का, लोक प्रशासन निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। हमारा जो लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो जो निजी प्रशासन की तुलना में ज़्यादा विस्तृत है। ये है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन का नियमन करता है, क्या उसको फॉलो करता है? इसका देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों सत्य है परंतु ये इसकी व्याख्या नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है एक तरह से आप समझिए रीजनिंग भी है, पॉलिटी में रीजनिंग, कि निम्नलिखित आवश्यकताओं का पद क्रमानुसार जो है पद क्रमानुसार गौर करना है। सुरक्षा की आवश्यकता, आदर की आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, स्व प्रतिष्ठीकरण आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता है, तो इसको क्रम वाइज लगाना है, पहले कौन लास्ट में कौन होगा। ठीक है, देखिए मास्लो के अनुसार आवश्यकताओं का सही क्रम क्या क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
5 1 3 2 4। डिस्कशन देखिए। पहले हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता 1 नंबर पर, फिर सुरक्षा, सामाजिक, आदर, फिर है स्व प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता। नहीं, पहले जो है शारीरिक आवश्यकता, फिर है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर सामाजिक, फिर आदर, फिर स्व प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, दल प्रणाली। दल प्रणाली जो है राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय चरित्र है, नेतृत्व है, राष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा देश हाल हाल में सार्क का सदस्य बन गया है? तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान बन गया। अफगानिस्तान को 2008 में जो है सार्क का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है डाटा पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है? तो यूरोपियन प्रादेशिक आयोग नहीं है। ठीक है, बाकी यूरोपियन आयोग है, यूरोपियन संसद है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है। ठीक है, यूरोपियन आयोग, यूरोपियन संसद, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन किसके संविधान में प्रतिष्ठापित किया, माने किसके संविधान में है? तो भारत के संविधान में है। ठीक है, अनुच्छेद 51। ये क्वेश्चन रिपीट हो भी चुका है, पिछले पिछले सेशन में था, पार्ट 2 या पार्ट 3 में। आप लोग जो है अगर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक, और कमेंट करके रिव्यू दीजिए। कमेंट कैसे, मतलब कि क्वेश्चन सिलेक्शन कैसा है, या इसमें हम कुछ और चेंजिंग कर सकते हैं। फिर आगे देखिए, ये स्टेटमेंट वाइज है। ऑप्शन ए में होगा कि दोनों सत्य व्याख्या है, बी में नहीं है, फिर सी में कि ये सत्य आर असत्य, डी में ये असत्य आर सत्य। आ जाइए यहाँ पर देखिए। सोवियत यूनियन के पतन के बाद यूएसए एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। फिर है कि भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की प्रवृत्ति के रूप में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पे सोवियत यूनियन है। दोनों स्टेटमेंट सही तो है, बट व्याख्या नहीं है। ठीक है, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जो है का शब्द अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गुंजा, मतलब इसका जो है प्रचलित है। यह शब्द व्यापार अवसरों की जीवंतता एवं उसके विस्तार का घोतक है। 1991 का सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ के समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व की बदलती हुई स्थिति में गुट निरपेक्षता अपने पारंपरिक रूप में प्रासंगिक नहीं है। हमारा जो विश्व में अभी जो चेंजिंग हो रहा है, हमारा जो गुट निरपेक्षता है, यानी कि जिसे हम संगठन बनाए थे नाम, ठीक है ना, वो पारंपरिक रूप से प्रासंगिक नहीं है। क्या वो उतना यूजफुल नहीं है जितना यूएनओ या फिर अदर आपका संगठन है? फिर तर्क है कि भारत की उभरती आर्थिक शक्ति समझा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों सही है, बट इसकी व्याख्या नहीं है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने अपील की कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मीटिंग में कहा गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है समाप्त हो जाना चाहिए। उसका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। ठीक है, नाम की स्थापना नेहरू, नासिर व टिटो द्वारा 1961 में बेलग्रेड में की गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाम की स्थापना जो 1961 में नेहरू, टिटो और नासिर के द्वारा बेलग्रेड में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सूची को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए डिस्कशन में डायरेक्ट। हवाना में नाम शिखर सम्मेलन 2006 में, आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में, कारगिल संघर्ष 99 में, परमाणु परीक्षण 1998 में। ठीक है, 1998 वाला का नाम क्या था? शक्ति। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूची को सूची 2 से मिलाना है। भारत अमेरिकी परमाणु सहयोग समझौता, आतंकवादी का संसद पर हमला, वाजपेयी की बस कूटनीति, सार्क